डन। और एक बार अब आपको लॉजिक में समझाता हूं एकदम। कमेंट सेक्शन साइड ऑफ कर दिया है मैंने। पहली बात ट्रेड पकड़ा है, दूसरी बात ट्रेड दिया है, तीसरी बात जो भी है बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिया है, और चौथी बात मेरा वो एवरेज रिस्क रिवॉर्ड 1:4, 5, 6, 7 रहता है। अब मैं लॉजिक बताने का पूरा कोशिश करता हूं, अगर मैं विफल होता हूं तो माफ कर देना, ठीक है। देखो, और जब मेरा लॉजिक के टाइम में कभी भी तुमको लगे तगड़ा बात कर रहा हूं तो लाइक बटन दबाना, अगर कभी लगे कि मैं गार्बेज बातें कर रहा हूं तो जो लाइक किए वो हटा लेना, ठीक है। सुनो, एक पल के लिए सब कुछ डिलीट करते हैं, ब्रेन को यहां पे लाके रखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कि चार्ट समझ लो कि यहीं पर है, तुम्हारे लिए चार्ट मैंने यहां पे रोक दिया है, इस जगह पे चार्ट रोक दिया है, और इस जगह पे चार्ट रोक के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। अभी जब मैंने ट्रेड को मार्केट को देखा तो मार्केट यहां पे था, मैंने सबसे पहले डेली कैंडल्स देखा। डेली कैंडल्स में मुझे एक वाइब क्या आया कि मैं क्या बोला आपको कि इमेजिनेशन पे चलता है मेरा ब्रेन। क्या इमेजिनेशन की क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट का। तो मान लो कि एक लेवल है यहाँ पे, और इस लेवल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो मुझे पर्सनली क्या दिखा कि यार इस लेवल से अगर मार्केट अपसाइड जाने का कोशिश नहीं करेगा तो जो अगला लेवल है वो सीधे यहां पे है। अब आप बोलोगे गौतम भाई यहां पे लेवल कैसे है, तो ये लेवल कैसे है, तुम समझो बात को। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन न्यूज से पहले, फिर आपको न्यूज लग गया एफएमएमसी का कि यहां से मार्केट गिरेगा। मार्केट चलता ही लिक्विडिटी पे है, लिक्विडिटी इज ऑफ पेट्रोल ऑफ योर निसान पेट्रोल कार, समझे। तो ये पेट्रोल जब ये लेता है उसके बाद ये ठीक चलता है, उसके बाद फिर इसको एक नया पेट्रोल पंप में पेट्रोल का नीड पड़ता है। जैसे यहां पे थोड़ा सा पेट्रोल लिया और फिर यहां तक आ गया, थोड़ा सा लिया था चला फिर यहां तक आ गया, वैसे ही अब इसको जो अगला दूरी तय करना है वो कहां पे करना है, यहां पे। बट पेट्रोल पंप कहां पे है, देयर आर 2 पेट्रोल पंप, पहला पेट्रोल पंप यहां पे है, दूसरा पेट्रोल पंप ऑलरेडी ये पहुंचा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि क्या करेगा मार्केट। ऑप्शन ए, यहां तक आएगा। अब आप जान रहे हो कि यहां तक आएगा तो इसको यहां तक आना होगा, तो इसका दूरी तय करो कितना होता है, तो लगभग लगभग दूरी होता है 150, यानी कि 1500 पिप्स। अच्छा, क्या मार्केट डायरेक्टली यहां से गिर रहा है, नहीं, कितना पहले ही गिर चुका है डायरेक्टली 3 कैंडल में, तो लगभग लगभग पहले ही ये 2000 पिप्स गिर चुका है, यानी कि 2000 प्लस 1500 पिप्स। तो इतना पिप्स फॉल करेगा तब मार्केट जो है इस डेस्टिनेशन पहुंचेगा, अगर सिनेरियो ए होता है जो इसको यहां तक लेके आता है डायरेक्टली। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा मेरे भाई। दूसरा पॉसिबिलिटी कि मार्केट बीच से कहीं से मुड़ जाएगा, मुड़ जाए अलग बात है, हम लिक्विडिटी देख के काम करते हैं। क्या बीच में कोई लिक्विडिटी दिख रहा है, द आंसर इज नो, कि बीच में कोई लिक्विडिटी ही नहीं है। तो बीच में हम अनएक्सपेक्टेड जगह से कैसे एक्सपेक्ट करें कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तीसरा, मार्केट भले गिरे लेकिन ये जो पिक्चर है ये थोड़ा ऐसा होने का कोशिश करेगा कि मार्केट यहां से हल्का सा रिवर्स करके वापस इस येलो लाइन तक जाने का कोशिश करेगा। एक बार बायर इसको कोशिश करेगा कि इसको उठा ले, क्योंकि अगर ये उठा लिया तो ये भी जो कैंडल है ना, जो इमेजिनेशन में बोल रहा हूं कि ये लिक्विडिटी की तरह दिखेगा। अब बोलोगे इसका एग्जांपल दो गौतम भाई, लुक एट दिस कैंडल। अब क्या था यहां पे, जब मार्केट यहां होगा इस जगह पे, है ना, तो क्या दिख रहा होगा आपको, जब मार्केट यहां था नेगेटिवेस्ट पॉइंट पे जाओ, एकदम हाईएस्ट नेगेटिव वाला पॉइंट पे, तो जब इस जगह पे होगा तो सबको लग रहा होगा कि दिस इज अ ब्रेक डाउन। बट जो बंदा थोड़ा सा विजनरी है वो क्या सोच सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस नेगेटिव पॉइंट से अगर मार्केट अपने आप को उठाएगा तो ये देखने में दूर से लिक्विडिटी की तरह ही लग जाएगा। अब सवाल आता है कि किस जगह तक हम लोग किस हद तक टॉलरेट कर सकते हैं। अगर ये कैंडल यहां तक आता तो डेफिनेटली ये एक लिक्विडिटी की तरह नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा फिर सेलर भी आ जाएगा। यानी कि ये एक डिसेंट एरिया है, लेवल है, जहां तक मार्केट लिक्विडिटी एक्सेप्ट करता है कि चलो ठीक है, अगर आप अपने लेवल से 670 पॉइंट भी चल गए तो भी मान लेते हैं कि ये लिक्विडिटी का ही काउंट होगा कि मार्केट को थोड़ा सा ट्रैप किया गया, यानी कि 670 पॉइंट का बाउंड्री आपको दिखा पिछले ट्रेड में। अब यहां पे मैंने क्या सोचा, समझना बात को, कि अगर मार्केट थोड़ा सा पुश तो ऑलरेडी कर चुका है इस जगह से, ठीक है, बॉटम इसका मान लो यहां पे है। अभी अगर मार्केट इस 670, वो पिछला वाला 670 था, यहां से यहां तक का क्या दूरी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
500 पिप्स का दूरी है। तो अगर मार्केट यहां से लिक्विडिटी लेके नहीं शो किया, कि अगर मान लो ये रिवर्स करता है और एक ग्रीन कैंडल या कुछ भी कन्वर्ट करता है, तो देखने में ये लिक्विडिटी की तरह ही शो करेगा कि मार्केट ने लिक्विडिटी लिया। लेकिन अगर ये और नीचे आ जाता है, और नीचे आ जाता है, लाइक यहां तक आ जाता है, तो क्या सीन होगा? फिर इसको ये वाला लेवल इसको मैग्नेट की तरह खींचेगा अपने साइड। और दूसरा बात होगा कि ये यहां से फिर लिक्विडिटी साउंड नहीं करेगा। ये क्या साउंड करेगा कि रिएक्शन आ रहा है और फिर ये गिरेगा। यानी कि जो बायर है वो बायर अपना एड़ी चोटी का जोर कहां पे लगाने का कोशिश करेगा? इसी जगह से, कि यार किसी भी तरीके से मुझे इसी बॉटम से मार्केट को उठाना है, क्योंकि अगर इस बॉटम से थोड़ा सा भी नीचे आया तो फिर उठाने में फटेगा, क्योंकि जितना दूर में लेके जाऊंगा उतना मुश्किल होगा इस कैंडल को एक लिक्विडिटी कैंडल बनाने में। अब ये हो रहा है इमेजिनेशन का बात, कि जो बना नहीं है वो आप सोच रहे हो कि ये इस तरह का कैंडल दिख सकता है। तो मेरा जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू आया था वो यही आया था कि यार मार्केट जो है इसको अगर ग्रीन कैंडल बनाने का कोशिश करता है तो ये लिक्विडिटी की तरह दिख जाएगा, लगेगा लोगों को कि यहां लिक्विडिटी। लेकिन इसके नीचे अगर आ गया ना तो फिर वो लगेगा ही नहीं लिक्विडिटी की तरह, इसीलिए बायर कोशिश भी नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट यहां से क्या आया मेरे माइंड में कि बायर बेस्ट ट्राई क्या कर सकता है, कहां करेगा, वेयर एंड बोल सकते हो कि हाउ। दो चीज, कहां पे और कैसे। अब रहा कहां पे, तो कहां पे मुझे यह पता चल गया कि इस कैंडल के कोई बॉटम मानने का कोशिश करेगा मार्केट। अब सवाल आता है बायर बेस्ट ट्राई कैसे करेगा। आप बोलोगे तुम बायर आएगा ही नहीं, तो तुम तो गधे हो फिर मार्केट में, क्योंकि मार्केट बायर और सेलर दोनों का जगह है। एक इक्वेशंस की तरह देखिए कि वो भी बंदा अपना बेस्ट ट्राई मारेगा ना भाई। 3 दिन पहले तो वही जीत रहा था ना, अभी 2 दिन से सेलर जीत रहा है। तो अभी का देख के हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि मार्केट तो सेलर का ही है, बायर तो जिंदगी में आएगा नहीं ना। अब सवाल आता है 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब मैं तुमको 1 आवर के टाइम फ्रेम, असली चीज मैंने देखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब मैंने जब 1 आवर का टाइम फ्रेम देखा यहाँ पे, तो मैं तुमको जो दिखा रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखा, देखो एक चीज बहुत आसान है। क्या भाई तुक्का लग गया? तुम 100 लाइव देख लो, रोज ही तुक्का लगाता है तुम्हारा भाई। ये बीच में 2-3 दिन खराब हुआ था परफॉर्मेंस, हर डे तुक्का मारता है। और मैं बोल देता हूं अगला 100 दिन भी देख लेना, हर दिन तुक्का मार के दिखाऊंगा। तुक्का तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम इसको मतलब एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। जिस दिन देख लिए तुम्हारे लिए तुक्का लगेगा नहीं। कभी कमेंट सेक्शन खोलना किसी भी वीडियो का, दिमाग खराब हो जाता है लोगों का, लगता है कि भाई यार क्या सिखा दिए हो आप। जहां बाय करता हूं वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता है, पूरा मार्केट ऑपरेट करने सीख गया हूं इस जगह पे। अब मुझे क्या दिखा कि जो अगला लेवल है वो यहां पे है। अब मैं क्या समझा कि चलो ये तो लेवल है, सीधी सी बात है, अगर लेबल आएगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, जो कि मार्केट चाहेगा नहीं। अब मार्केट ने जो सबसे बड़ा कोशिश करा है यहां पे, उस कोशिश के बाद जो भी एरिया है जहां से दोबारा कोशिश करा वो ये था, ठीक है। अब मैं क्या सोचा, सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड तुमको बताने वाला हूं, इस चीज को ध्यान से देखना, दिल खुश हो जाएगा। मैं क्या सोचा कि मार्केट यहां तक गिरा, गिरने के बाद चढ़ा, चढ़ने के बाद फिर गिरा, गिरने के बाद फिर क्यों चढ़ा, सोच के देखो। जब ऑलरेडी मार्केट इतना ट्रेंडिंग था, इस लेवल पे बड़ा बड़ा रेड कैंडल फॉल कर रहा था, तो यहां से चलो दिस इज अ रिएक्शन, आई एक्सेप्ट कि दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज नॉट एन एक्शन। व्हाई मार्केट क्रिएट दिस कैंडल, क्या जरूरत था मार्केट को इस कैंडल को बनाने का, ये क्या साबित कर रहा है मार्केट? तो मे बी दिस इज ऑल्सो रिएक्शन, नो, दिस इज अ ट्राई। किसका? बायर का, जिसने ट्राई किया, बट सेलर ने इसको आके हरा दिया। जिस कैंडल से बायर ने सबसे बेस्ट कमबैक किया, सेलर ने अपने एरिया यानी कि लिक्विडिटी से उसको तुरंत डिफीट किया। अब मैं एक बात और समझ गया कि अगर सेलर कैसे जीतेगा, सेलर तब जीतेगा जब मार्केट इस लिक्विडिटी तक आ जाएगा। समझे बात को? यहां पे क्या होगा कि जितना भी बाइंग आया वो सारा बाइंग खत्म हो गया। ये प्रो बायर जो घुसा, जिसने इस तरह से सोचो, जो बंदा मार्केट को यहां से यहां तक लेके गया, वो ये सोच के तो लेके नहीं गया होगा ना कि मार्केट को बस यहीं तक लेके जाना है। जिसने ये सोच के गया होगा वो तो निकल भी गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोच के रखे होंगे कि मार्केट को रिवर्स कराएंगे, डेली कैंडल में लिक्विडिटी बनाएंगे। इसी तरीके से बड़े प्लेयर सोचते हैं। तो यहां पे जो इसको उठा के ये पे लेके गया, वो कहां स्टॉप लॉस डालेगा? वो डालेगा इस जगह पे स्टॉप लॉस, ठीक है। और एक बात तुमको और बता देता हूं, दिस इज नॉट अ रिटेलर्स एंट्री। रिटेलर को मार्केट निकाल के मूव करता है, बट ऑपरेटर को निकाल के मार्केट मूव नहीं करता है। ऑपरेटर को कभी मार्केट नहीं निकालता है। और
इस जगह पे हिम्मत है ही नहीं किसी रिटेलर में कि वो एंट्री करके इतना कैंडल बना ले। तो दिस इज क्लियर कट ऑपरेटर्स एंट्री, और ऑपरेटर का स्टॉप लॉस हिट किए बिना मार्केट भागेगा। इसलिए कई बार मैं एक बात बोलता हूं कि मार्केट अगर रिवर्स करेगा तो लो ब्रेक करने से पहले करेगा, अगर लो ब्रेक हो गया तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दैट्स व्हाई आई प्रीफर कि मार्केट इस लो को ब्रेक किए बिना अगर मूव करता है तो आई एम इंटरेस्टेड। फिर मार्केट क्या करेगा, इस रेड कैंडल जैसा फिर एक कैंडल, छपरी कैंडल बना सकता है, और बाद में चीजें हो सकती है फाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो दो चीजें हो गई। क्लियर है यहां तक? बताओ किसको किसको समझ आ रहा है, एक बार बताओ किसको किसको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा तो मैं फिर बताऊंगा। क्लोज नहीं है, वो बार रिप्ले में है। नहीं आ रहा, देखो ज्ञान दे दूंगा, ज्ञान नहीं चाहिए आई विल डेफिनेटली अपना मुंह बंद कर लूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं पूरा घुसा हूं उस चीज पे तो मैं चाहता हूं निकालूं। कंटिन्यू करूं? बताओ कंटिन्यू करूं, क्योंकि बहुत दिन हो गया है ट्रेड एनालिसिस दिए हुए। यस चलो ठीक है। अब मार्केट क्लोज नहीं है, ये बार रिप्ले है, बार रिप्ले। अब बहुत सारे लोग हेटर्स जो हैं इसको बोलेंगे कि बार रिप्ले में ज्ञान देता है। सुनना, तो यहां से क्या हो गया, वाई निकल गया हमारा। क्या पहला सवाल क्या था, वेयर, सॉरी वाई, क्यों मार्केट मूव करेगा। वाई का आंसर क्या निकला, क्योंकि लास्ट ट्राई है उसके लिए। ठीक है, दूसरा ग्रीन कैंडल बनाना चाहेगा, अगर बना देता है तो वो लिक्विडिटी शो करेगा। ठीक है, और तीसरा कि ऑलरेडी सेलर बहुत जीत चुका है तो अब बायर का टाइम भी आएगा। ठीक है, ये तीन। और एक चौथा कि डेली कैंडल में 1 आवर कैंडल में पहले भी ट्राई कर चुका है, तो यहां से अगर हारा तो फिर हार ही जाएगा। हाउ, सेकंड थर्ड नंबर में देखते हैं वेयर। वेयर इस लेवल से पहले। अब आ जाओ 4 आवर पे। एक और बात समझना, 1 आवर पे फाइट भी दिख रहा है ना, 1 आवर पे फाइट भी दिख रहा है। अभी जो चीज तुमको दिखाऊंगा तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। 4 आवर का टाइम फ्रेम देखो, इस चीज को मैंने सीक्रेट रखा था, इस चीज को नहीं बताया था। ठीक है, कि अगर ये बता देता ना तो फिर मजा नहीं आता। 4 आवर का जब मैंने कैंडल देखा तो मैंने क्या देखा कि 4 आवर कैंडल में एक ही कैंडल ग्रीन बना है, एक ही कैंडल रेड बना है, तो आराम से अगला कैंडल ग्रीन बन सकता है, क्योंकि दिस इज नॉर्मल। एक ग्रीन एक रेड, उतना फाइट भी नहीं हुआ है। 1 आवर में तो बहुत फाइट हुआ है, पर इसमें 4 आवर में क्या है, एक रेड एक ग्रीन, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, यानी कि एक रेड के बाद ग्रीन, सॉरी रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद इजीली मार्केट ग्रीन कैंडल बना सकता है। तो दिस इज लुक लाइक अ कॉमन कि हाँ ठीक है, यहां से मार्केट गिरा फिर मार्केट चढ़ भी गया। अब आता है 1 मिनट कैंडल। अब मैंने जब इतना तिगड़म बाजी दिमाग लगाया, सब कुछ लगाया कि मार्केट इस लेवल से पहले मुड़ेगा, मुझे एक बार रिएक्शन देखना है कि क्या इससे पहले भी मार्केट कभी चढ़ा है। तो मुझे 2-3 बार दिखा, एक यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा और एक यहाँ दिखा। तो इस चीज से मुझे कंफर्मेशन मिला कि बायर कोशिश तो 2-3 बार किया है, और जो चीज 2-3 बार हुआ है वो फिर हो सकता है। अब इतना दिमाग लगाने के बाद मेरे पास लक्ष्मण रेखा आ गया कि मुझे इससे पहले ही ट्रेड बनाना है, इसके बाद आई विल नॉट टेक ट्रेड, इसके बाद मार्केट नेगेटिव हो जाएगा और शॉर्ट का ट्रेड तो मैं लूंगा ही नहीं पहली बार जब तक मार्केट फंसाए नहीं। एक और नॉलेज है मेरे पास, वो नॉलेज भी तुमको दे देता हूं। रिटेलर का दिमाग किस तरीके से काम करता है। रिटेलर, ये तो हुआ बायर का पर्सपेक्टिव, थोड़ा सेलर के पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं। सेलर को ना जब भी मार्केट बहुत इनवाइट करता है, लाइक तुम यहां पे देखो कि दिस इज अ लेबल और दिस इज अ मार्केट, एक जरा देखो कितना इजी है लोगों के लिए इस ट्रेड में एंटर करना। सोच के देखो कितना ही इजी है, एकदम बच्चों की तरह एंटर कर सकता है मार्केट। पर हम लोगों ने देखा एक बात कि मार्केट इज इतना हरामी कि भाई जब भी मार्केट को बहुत बड़ा मोमेंटम देना होता है ना, वो फाड़ ही देता है रिटेलर्स का। आप बोलोगे नहीं गौतम भाई ये तो नहीं समझ में आया। तुम देखो, जब मार्केट को गिरना था, ठीक है, जब मार्केट को गिरना था वो यहां से नहीं गिरा, इधर से नहीं गिरा, क्योंकि उसको पता है कि यहां पे कौन पकड़ेगा ट्रेड को, यहां पे पकड़ेगा रिटेलर। इतना बड़ा शॉट देख के रिटेलर पकड़ेगा, तो उसको हटाओ। वो किसको लपेटना चाहता है कि जो बंदा बेसिक तरीके से ट्रेड पकड़ता है उसको तो देना ही नहीं है ट्रेड। इसीलिए एग्जैक्ट मैं बोलूं तो मार्केट गिरने से पहले वन ऑफ द वाइल्डेस्ट कैंडल बनाया तब गिरा। अच्छा यहां छोड़ दो, इससे पहले भी तुम देखोगे कि जब मार्केट को प्रॉपर तरीके से रिवर्स करना था, बॉटम से मूव करना था, तो ये न्यूज वाला जो सेंटिमेंट सब बोला था कि न्यूज है न्यूज है न्यूज है, यहां पे भी क्या किया था मार्केट ने कि जब चढ़ना था इतना बड़ा, उससे पहले अचानक से पूरा ही फॉल कर गया था। याद है आपको कि फॉल कर गया था।
सरप्राइज फॉल किया था। यानी कि कभी भी मार्केट अगर किसी को बड़ा पैसा देना होता है तो उसको कंफर्टेबल तरीके से एंट्री नहीं देता है। तो मैं बस इतना सीधा सोचा कि मार्केट इतना काइंड तो आज भी नहीं होने वाला है कि अगर सेलिंग में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कोई लेवल ब्रेक होने वाला है और हमारे रिटेलर भाई बहन के लिए एंट्री दे दे कि आप एकदम मस्त लगाओ कोई भी इंडिकेटर और ट्रेड पकड़ लो और उस ट्रेड से आपको पैसा मिल जाए। तो इतना काइंड तो मार्केट नहीं है। मैं मानता हूं मार्केट हरामी है और वो अपना करतब दिखाएगा। मैंने यहां पे देखा सिंपल प्राइस बिहेवियर कि बहुत ज्यादा रिटेलर्स को भरा, और इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि रिटेलर्स का दुश्मन है मार्केट, और जितने लोग इंडिकेटर विंडिकेटर लगा के ट्रेड करेंगे एक बार मार्केट एटलीस्ट एक बार उसको लपेटने जाएगा। इसीलिए मैंने ये सोच लिया था कि पहला बायर कहाँ आएगा, दूसरा ये जो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिया, ये कंफर्टेबल दिया, यहाँ पे लोग घुसेंगे तो इनको लपेटने जाएगा। ये दो चीज सोचने के बाद मेरा दिमाग ये सोचा कि अगर बुरा बुरा मैं ये भी सोचूं कि चलो मार्केट गिरता ही है तो भी उस जगह से गिरेगा जहां से कोई सोच नहीं सकता है, और वो मे बी इस लेवल के आसपास होगा। और अगर वर्स्ट के सिनेरियो में यहां तक नहीं भी आया तो यहां पर देख लेंगे। अब सवाल आता है कि इसी जगह पे ट्रेड क्यों मैंने पकड़ा था। मेरा लाइव पीछे करो और तुम समझने का कोशिश करोगे। जैसे ही मैंने लाइव स्टार्ट करा था ना, उसी पॉइंट पे तुमको एक बात बोली थी, सुनना इस जगह पे क्या बोला था। ब्लाइंडली भी जा सकता बनने का था, बनने का था। वैसे ही आज भी बता दूंगा कि अगर शॉर्ट साइड में कोई भी ओपिनियन बनने का होगा तो देखते हैं। फिलहाल के लिए अपन शॉर्ट में नहीं जाएंगे, फिलहाल के लिए अपन बाइंग में जाएंगे। और पहला बाइंग का ट्रेड आई थिंक बनने का लेवल पे भी मार्केट आ गया है, क्योंकि जहां भी बाइंग का ट्रेड बनाएगा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाएगा। तो ये जो शार्प फॉल के बाद एक पहला कैंडल बना है, इस पे ब्लाइंडली ब्लाइंडली नहीं ले सकते हैं, सरप्राइज करके देगा तो ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन देखा कि बहुत ही शार्प फॉल किया था, मतलब कि छोटे लेवल्स पे भी लोगों को फंसाएगा। तो जब ये चीज हुआ ना कि मार्केट बहुत ही सरप्राइज फॉल वॉल करने के बाद माहौल सेट किया, तब मैं समझ गया कि अब मुझे बाइंग साइड में ट्रेड देखना है। तो पहला ट्रेड तो यहीं पे देखना स्टार्ट करा, और ऐसे करते करते जब ये मार्केट यहाँ पे होल्ड करने लगा तो मुझे एक और कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट इससे पहले बहुत ही सरप्राइज तरीके से गिरा है। ये क्यों करता है आपको पता है? थोड़ा एक बात समझना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं। मार्केट ना एक इमोशंस होता है लोगों में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, उसके साथ खेलता है। आप मे बी यहाँ पे ट्रेड मत एंटर करो, नहीं करोगे नहीं करोगे नहीं करोगे नहीं करोगे, कहीं ट्रेड एंटर नहीं करोगे। मार्केट को ठीक जब रिवर्स करना होगा ना, उससे पहले वो शार्प फॉल करेगा या शार्प प्राइस करेगा, ताकि आप अगर चार्ट देख रहे हो और आपका मूड है कि यार शॉर्ट का ट्रेड बनाते हैं, तो वो तुमको एक तरह से बोल सकते हो कि इग्निशन ऑन करने का काम करेगा। क्या बे बे मार 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 शॉर्ट मार, फॉल करना स्टार्ट कर गया। ये तुमको ट्रिगर करने देता है कि ले भाई इतना शार्प फॉल कर दिया, अब शॉर्ट मार ले। और फिर तुमको डिस्काउंट प्राइस दिया कि लो आराम से शॉर्ट करो। शार्प फॉल भी दिखा दिया, नेगेटिव ट्रेंड भी दिखा दिया, एक क्विक फॉल दिखाने के बाद तुमको मौका भी दिया कंफर्टेबल कि अब आराम से शॉर्ट करो। जब इतना कुछ समझो कि जंगल में तुमको दिख जाए कि भाई शेर भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और मस्त खाना रखा हुआ मिले। तो जंगल में खाना रखा हुआ नहीं मिलता है, वो शिकार होने वाले हो तुम। तो वही चीज है कि इतना फॉल के बाद तुमको कंफर्टेबल एंट्री मार्केट दे रहा, दैट मीन्स यू विल गेट ट्रैप्ड। दिस इज नॉट अ फूड, दिस इज अ, बोल सकते हो कि शिकारी का वो चीज है जो मछली को डालते हैं मुंह में, दाना दाना देके तुमको फंसाने का काम कर रहा है। मैं ये चीज समझ गया कि यहाँ पे फंसना तो नहीं है ब्रो। मार्केट गिर जाए गिर जाए, मैं इस चीज को इनवाइट में फंसने वाला नहीं हूं। दैट्स द रीजन कि जब भी सार फॉल करता है तो मैं एक ही एक्सेप्ट करता हूं, डायरेक्ट मार्केट गिर जाए। अगर इनवाइट बहुत ज्यादा करने लगे मार्केट तो फिर अवेयर हो जाता हूं। और यही रीजन था कि मार्केट जब यहां पे एकदम छोटा सा लास्ट लास्ट ब्रेकडाउन किया कि लोगों को लगा कि अबे शॉर्ट नहीं मारा है, इस कैंडल पे तो एटलीस्ट मार ले, यहां से तो गिर जाएगा, इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिए। लास्ट एंट्री शॉर्ट में लोगों को यहां पे कराया मार्केट ने लास्ट, और ये लास्ट ही शॉर्ट का एंट्री था ताकि अब इनको लपेटना था। और लोगों का लास्ट मेरा फर्स्ट होता है। मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस जगह पे एंट्री बनाई, ठीक है, और आपको बताया भी था, क्योंकि जब लोग लालच में हो ना कि मजा आ रहा है मजा आ रहा है, आप उस समय थोड़ा सा सोचो कि क्या गेम कर रहा है मार्केट आपके साथ। लालच में फंसे तो फंसे, लिक्विडिटी बन जाओगे। तो मैं लालच में नहीं था, मैं तैयार था कि शिकारी जैसे ही अपना राज खोलेगा मैं फंस जाऊंगा। तुम बताओ, मेरे से एक बात बताओ कि इतना घटिया रेड कैंडल के बाद, इतना घटिया टाइम पास करने के बाद, इतना बढ़िया ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट इतना बढ़िया कैंडल क्यों बना रहा है? क्यों बना रहा है मार्केट इतना बढ़िया कैंडल? और मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा हूं कि ये चीज यहां पे अगर आता है तो मैं एंट्री लूंगा, ब्रेक हो जाता है हो जाएगा। तो मैं अनएक्सपेक्टेड चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद ये शिकार का जाल हो। तो वही हुआ, वो शिकार का जाल निकला। और जैसे ही ये ट्रेड अपन ने पकड़ा, मार्केट रेस्ट इज हिस्ट्री, फाड़ ही दिया लगभग, ठीक है। तो वो वाली बात है। अब जिसको नहीं समझ में आया
ब्रो आई डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग। मैंने 4 आवर में इमेजिनेशन किया था कि ये कैंडल ग्रीन बनेगा, और वही मार्केट बंद क्यों है, क्योंकि रियल मार्केट में ट्रेड दिया, उसको एक्सप्लेन किया बंद मार्केट में। ठीक है, बंद करके मार्केट, क्योंकि तुम्हारा भाई लाइव को देख लो जाके। कैसा लगा एनालिसिस, समझ में आया? समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? चार्ट इस पॉज, चार्ट को चालू कर देते हैं। वो ये बंद, ये चालू था, अब चार्ट चालू हो गया। लो, चार्ट क्यों बंद हो गया? समझ में आया? कैसा लगा बताओ, कितना परसेंट तुमको समझ में आया? यस यस, जब